हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स की। तो सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल लेने वाले हैं कूलॉम्स लॉ के ऊपर बेस्ड। बड़ा ही एक अच्छा सा न्यूमेरिकल यहाँ पर मैंने लिया है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैंने इस पूरे न्यूमेरिकल को नहीं लिखा है। यहाँ पर आपको देखो डायग्राम दे रखा है। एबीसी आपका क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ए के ऊपर आपका चार्ज है +2 माइक्रो कूलॉम का, बी के ऊपर है -3 और सी के ऊपर कितना है -3। ठीक है, एम जो है वो क्या है, बी सी का मिड पॉइंट है और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की हर एक साइड कितनी है आपकी 20 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी द साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज टू बी प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ एम ऑफ बीसी सो दैट द चार्ज एट ए रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। मतलब इसने क्या बोला है कि इस एम पॉइंट के ऊपर हम किस वैल्यू का चार्ज रखें, किस मैग्नीट्यूड किस वैल्यू का हम लोग यहाँ पर क्या करें, चार्ज रखें कि इस ए पे ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो कितना होता है, 0। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि ए के ऊपर लगने वाला फोर्स कितना होता है, 0। अब देखिए, इसको सबसे पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है। तो क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि ये जो बी और सी है इसकी वजह से ए के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है। मान लीजिए ए के ऊपर नेट फोर्स लग रहा है कुछ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब मुझे इस एम के ऊपर कुछ ऐसा चार्ज पुट करना पड़ेगा, ऐसी वैल्यू का चार्ज पुट करना पड़ेगा जो इक्वल फोर्स लगाए लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। एग्जांपल, ये इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तभी जाकर हमारा क्या हो पाएगा, ए इक्विलिब्रियम में आ पाएगा। तो हमको ये निकालना है। तो सबसे पहला काम तो हमारे पास क्या है कि हमको ये पता करना है कि इस ए के ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है ना। यहां पर देखिए फोर्स दो चार्ज है, बी और सी। तो बी की वजह से फोर्स क्या लगेगा उसकी डायरेक्शन में बता देता हूं। सबसे पहले देखिए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो बी इसको अपनी तरफ क्या करना चाहेगा, अट्रैक्ट। तो यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन क्या आएगा, अंदर की तरफ, ठीक है। इसको हमने बोल दिया लेट्स से कि एफ ए बी, ए से बी तक लगने वाला फोर्स। नाउ ए और सी, ठीक है, ए और सी, ठीक है। ध्यान से ए और सी जो है, अगेन ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया -3, तो प्लस और माइनस है तो ये क्या करेगा, अगेन अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, एफ ए सी। तो सबसे पहले तो मुझे एफ ए बी और एफ ए सी की वैल्यू निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। गिवन क्या क्या हमको, देखो क्यू ए की वैल्यू दे रखी है 2 माइक्रो कूलॉम, तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया कूलॉम में, 2 × 10⁻⁻⁶। सिमिलरली क्यूबी और क्यूसी हमको दे रखा है -3 माइक्रो कूलॉम, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया कूलॉम में। नाउ डिस्टेंस हमको कितना दे रखा है, एबी बीसी और सी, तीनों क्या होंगे, इक्वल, बिकॉज ट्रायंगल क्या है आपका यहाँ पर, इक्विलैटरल ट्रायंगल। कितना साइड दे रखा है, देखो 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड, तो कितना आएगा आपका 0.2 मीटर। मीटर में क्यों कन्वर्ट करा, क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमको सारे डेटा को स्टैंडर्ड यूनिट्स में लेना है, ठीक है। तो ये हमने डेटा लिखा। नाउ ए के ऊपर बी की वजह से कितना फोर्स लगेगा, देखो ए के ऊपर बी की वजह से कितना फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, एफ ए बी, ठीक है। कूलॉम्स लॉ लगाते हैं, एक चार्ज आपका ये है क्यू है, एक चार्ज है आपका क्यू बी। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ एफ ए बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, 1/4πε0 क्यू ए क्यू बी अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, क्यू ए क्यू बी अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, देखो ए बी। वैल्यू पुट करते हैं, मैग्नीट्यूड हमको निकालना है क्योंकि डायरेक्शन हम ऑलरेडी बता चुके हैं प्लस माइनस की वजह से। तो मैग्नीट्यूड पुट करते हैं, 1/4πε0 कितना होगा आपका, 9 × 10⁹ कांस्टेंट वैल्यू, इसको हमने यहाँ पुट किया। क्यू ए की वैल्यू 2 × 10⁻⁶ पुट किया, क्यू बी की वैल्यू यहाँ पर पुट किया 3 × 10⁻⁶। अपॉन में देखिए कितना है, ए बी का स्क्वायर। ए बी कितना था आपका, देखो ए बी ये डिस्टेंस था आपका, कितना लिखा था, ए बी आपका था 0.2 मीटर, तो यहाँ पर हमने क्या पुट किया, 0.2 का स्क्वायर। जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो आपको एक आंसर मिलेगा, एफ ए बी इज इक्वल टू 1.34 न्यूटन। एफ ए बी इज इक्वल टू 1.34 न्यूटन। और यहां पर देखो मैंने डायरेक्शन लिख दी है क्या, अलोंग ए बी, ए से बी की तरफ, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ध्यान रखना है कि यहां पर तो सर माइनस था, यहां पर आपने माइनस नहीं लिया क्योंकि यहां पर हम सिर्फ फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। इस माइनस की वजह से जो इफेक्ट हो रहा है उसको हमने किसमें शो कर दिया, यहाँ पर डायरेक्शन के अंदर शो कर दिया, ठीक है। तो एफ ए बी निकला। अब सेकंड हमको क्या निकालना है, एफ ए सी। ध्यान से देखो यहाँ पर एफ ए सी जब हम लोग निकालने जाएंगे, ए के ऊपर चार्ज कितना है 2 और सी के ऊपर कितना है -3। अब यहाँ वाला एक जो कॉम्बिनेशन था इसमें भी सेम चार्ज था 2 और -3, यहाँ भी कितना है 2 और -3, डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि एफ ए सी की जो वैल्यू होगी वो भी किसके बराबर आने वाली, एफ ए बी के बराबर। तो यहाँ पर जब आप निकालोगे तो एफ ए सी इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 1.34 न्यूटन, ठीक है। सेम वैल्यू, डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग ए टू सी, डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग ए टू सी, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या कर रही है, टोटल 2 फोर्सेस लग रही है, किसके ऊपर, ए के ऊपर। अब मुझे तो क्या पता करना है, नेट फोर्स। नेट फोर्स निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इसका रिजल्टेंट।
तो हम लोगों ने पढ़ा है सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल में कि जो नेट फोर्स होगी किसी भी एक चार्ज पर, अगर एक से ज्यादा चार्ज क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो जो नेट फोर्स होती है वो क्या होती है आपकी वेक्टर सम। ठीक है, इंडिविजुअल फोर्सेस का क्या होता है वेक्टर सम। कौन सा प्रिंसिपल है सुपरपोजिशन का, मतलब कि एफ ए अगर मैं बात करूं, ए के ऊपर लगने वाली अगर मैं सारी फोर्सेस की बात करूं तो वो क्या होगी आपकी वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस। तो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, एफ ए बी प्लस एफ ए सी। नाउ ये तो क्या हो गया आपका वेक्टर प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, क्या आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, सॉरी वेक्टर सम हुआ है यहाँ पर, तो क्या आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा है कि अगर कोई दो वेक्टर है, अगर आपके पास क्या है कोई दो वेक्टर है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है दो वेक्टर है और इनके बीच में एंगल कितना है थीटा, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि इनका मैग्नीट्यूड कितना है, बट इन दोनों के बीच में कहीं पर आने वाला है। ठीक है, उस रिजल्टेंट की जो वैल्यू है, उस रिजल्टेंट की जो वैल्यू है वो होती है आपकी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। होता है या नहीं, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो यहां पर जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हमारे पास दो फोर्स है एफ ए बी और एफ ए सी। तो अगर आप इस दोनों का रिजल्टेंट निकालना चाहो, ये दोनों का एंगल कितना है यहाँ पर 60 डिग्री। क्यों है 60 डिग्री, क्योंकि ये क्या आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अगर मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो करेंगे ये फॉर्मूला यूज हम। ठीक है, देखते चलो। तो देखिए कितना हो जाएगा आपका, मॉड्यूलस ऑफ एफ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ ए बी का स्क्वायर प्लस एफ ए सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ ए बी एफ ए सी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, देखो वैल्यू पुट करने पे क्या होता है, एफ ए बी की वैल्यू कितनी है 1.34 का स्क्वायर, एफ ए सी की वैल्यू कितनी देखो अगेन 1.34 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1.34 इंटू 1.34, एफ ए बी भी 1.34, एफ ए सी भी 1.34, तो कितना हो गया स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है देखो यहाँ पर 60 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल कितना है यहाँ पर 60 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू पुट कर दो, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 0.5, बिल्कुल करेक्ट। cos 60 कितना होता है आपका 0.5, तो यहां पर हमने क्या लिखा 0.5। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान से समझना इसको, देखो क्या होगा 0.5 इंटू 2 कितना होता है 1, 0.5 हाफ इंटू 2 कितना हो गया 1, तो यहां पर कितना बचेगा 1.34 का स्क्वायर। तो यहां पर देखिए 1.34 का स्क्वायर, 1.34 का स्क्वायर प्लस 1.34 का स्क्वायर, तो मैं इसको क्या ऐसा लिख दूं क्या 3 इंटू 1.34 का स्क्वायर। नाउ 1.34 का स्क्वायर बाहर आया तो कितना हो गया 1.34 इंटू रूट 3। आप जरा इसको सॉल्व कर लो, आप इसको क्या कर लो सॉल्व कर लो। मेरे पास डायरेक्ट आंसर है तो मैं यहाँ पर आपको क्या लिख देता हूँ, इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका सॉल्यूशन होगा आपका 2.34 न्यूटन, 2.34 न्यूटन। और अगर आप डायरेक्शन की बात करोगे तो डायरेक्शन आएगी अराउंड ए एम, ए से एम की तरफ, मतलब बिल्कुल डाउनवर्ड, बिल्कुल डाउनवर्ड। कैसे पता चला सर बिल्कुल डाउनवर्ड होगा, क्योंकि देखिए इसकी और इसकी वैल्यू अगर इक्वल है तो बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल मिडिल के अंदर क्या होने वाला है आपका इसका रिजल्टेंट आने वाला है। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट होगा ना वो कौन से डायरेक्शन में आएगा, ए एम की डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गई, टोटल जो नेट फोर्स लग रहा है वो हमारे पास आ चुका। चलिए, तो हमारे पास इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स आ गया, उसकी डायरेक्शन आ गई है। अब हमको क्या क्वेश्चन पूछा था, हमको ये पूछा था कि इस एम के ऊपर कितनी वैल्यू का चार्ज रखें और किस साइन का चार्ज रखें कि ए के ऊपर लगने वाली फोर्स क्या हो जाए आपकी 0, ए कहां पर पहुंच जाए आपका इक्विलिब्रियम में। तो ए के ऊपर अगर कोई फोर्स लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में किसी एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड की, तो हमको क्या चाहिए कि सेम अमाउंट की फोर्स कहां लगे, अपवर्ड डायरेक्शन में। मतलब फोर्स का डायरेक्शन क्या, ऑपोजिट वैल्यू क्या हो सेम, मैग्नीट्यूड क्या हो सेम। तो अब देखिए फोर्स अपोजिट कब लगेगी, फोर्स बाहर की तरफ कब लगेगी, अगर ये पॉजिटिव है और यहां पर भी हम क्या रखें पॉजिटिव चार्ज रखें, तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा ना, तो फोर्स कहां आएगी ऊपर की डायरेक्शन में। ठीक है, और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए ये, ठीक है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए ये। तो लेट्स से कि यहां पर क्या लग रही है आपकी फोर्स लग रही है इन दोनों के बीच में, उसका मैग्नीट्यूड कितना है 2.34। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्जेस क्या होंगे देखो, एक चार्ज ए के ऊपर और एक चार्ज एम के ऊपर। तो यहां पर हम इसको ऐसा लिख देंगे क्यू ए इंटू क्यू एम अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना देखो भाई ए एम का स्क्वायर। इज इट क्लियर टू एवरीवन। ए और एम के ऊपर लगने वाला फोर्स कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए क्यू एम अपॉन में ए एम का स्क्वायर।
ये फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, ये फोर्स बराबर होना चाहिए 2.34 के, ठीक है, तभी हमारा जो चार्ज है ए के ऊपर वो किसमें रहेगा, इक्विलिब्रियम में। ये हमने पुट किया। नाउ इसको सिंपलीफाई करके हम लोग निकालते हैं वैल्यू। देखो 2.34 इज इक्वल टू 9 into 10 raised to the power 9 QA। देखो QA ए की वैल्यू कितनी थी, ए के ऊपर चार्ज कितना था 2 into 10 raised to the power -6 into QM के ऊपर हमने कितना लिया प्लस Q चार्ज अपॉन AM का स्क्वायर। नाउ इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपके पास AM नहीं है। AM कौन सा डिस्टेंस है, ये वाला, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्या बन रहा है सर, बिल्कुल। M क्या है, मिड पॉइंट है, मतलब कि ये अगर 20 है पूरा, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 10। तो अब ये क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर है ना, आपको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर की वैल्यू। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमको पता है, पाइथागोरस थ्योरम अगर हम इस ट्रायंगल में लगाते हैं AMB के अंदर, तो देखिए इसका जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस मतलब क्या, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर, ठीक है ना, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है, ये लिखा हमने। फिर देखो क्या हो गया, AB का स्क्वायर, AB की वैल्यू आपको पता है क्या, बिल्कुल पता है सर, 20 है, रख देते हैं 20। AM की वैल्यू भी नहीं पता, वही तो हमको निकालना है ना। और BM कितना है, देखो BM कितना है 10, B से M का डिस्टेंस कितना हो गया 10, यहाँ पर पुट किया हमने 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये इसको इधर ले लो, तो कितना हो गया, देखो 20 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया आपका 400 माइनस 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका AM का स्क्वायर। नाउ 400 माइनस 100 कितना हो गया आपका 300 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका AM का स्क्वायर, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो आपका वैल्यू आ रहा है 300, ये किसके अंदर है, आपका सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर, ठीक है ना। AM का स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि हमने जो 20 और 10 वैल्यू पुट करी है वो किसमें करी है, सेंटीमीटर के अंदर करी है। अब अगर मुझे इसको सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे किसका डिवाइड करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। देखो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड, सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो 2 बार क्या हो गया आपका 100 से डिवाइड। ये जो टर्म है आपकी किसके अंदर आ जाएगी, आपकी मीटर स्क्वायर के अंदर, ठीक है। देखो कैंसिल करो यहाँ से, एक ये 2 कैंसिल हुआ, 3/100 तो मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या, AM का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 into 10 raised to the power -2। AM का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 3 into 10 raised to the power -2। तो इस तरह से हमारा AM आया, आप इसको नोट कर लो, मैं इसको हटाकर डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो AM का स्क्वायर कितना आया आपका 3 into 10 raised to the power -2, ठीक है। किसमें आई ये यूनिट, मीटर स्क्वायर में, AM का स्क्वायर। तो यहां पर मैंने इसको पुट किया 3 into 10 to the power -2, AM का स्क्वायर ही आया था हमारे पास डायरेक्ट। अब हमको क्या निकालना है, Q, तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं। देखो 2 into 2.34 into 3 into 10 raised to the power -2 अपॉन में ये दोनों टर्म ले लो, तो 9 into 10 raised to the power 9 into 2 into 10 raised to the power -6 इज इक्वल टू कितना, Q। ये इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। देखो सॉल्व करने पे क्या होगा, देखो 3 1 3, 3 3 क्या हो गया आपका 9, ठीक। उसके बाद 2 से इसको कैंसिल करो, 2 1 2, 2 1 2 पॉइंट, और 34 को कैंसिल किया तो कितना आ गया 17, तो 1.17 आ गया, ठीक है। नीचे यहाँ पर क्या बचा है 3। अब पावर्स का खेल देख लो आप, यहाँ पर पावर कितनी है -6, यहाँ पर कितनी +9, तो कैंसिल होकर कितनी बची 3। तो देखो फॉर्मूले में क्या क्या बच रहा है, अभी ध्यान से लिखना है इसको बिल्कुल केयरफुली, अपॉन में 3 into 10 raised to the power 3 कितना आ रहा है ये आपका Q, ठीक है। अभी 10 to the power -3 को ऊपर ले लो, 10 raised to the power -3 को क्या कर लो, ऊपर कर लो, तो कितना बचेगा देखो, और ठीक है 10 to the power -3 को ऊपर करो जरा, कितना आएगा 1.17/3 into 10 to the power -2, 10 to the power 3 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 to the power -3। तो 10 to the power -2 और 10 to the power -3 कितना हो गया 10 to the power -5 Q, ठीक है। हम चार्ज की वैल्यू हमेशा किसमें निकालते हैं, माइक्रोकूलम में निकालते हैं। तो मैं क्या करता हूं, एक 10 का मल्टीप्लाई करता हूं और एक 10 से डिवाइड करता हूं। एक मैं क्या कर रहा हूं 10 का मल्टीप्लाई, तो देखो 10 का मल्टीप्लाई किया तो ये पॉइंट आपका कहां शिफ्ट हो जाएगा, एक डिजिट बाद में, अपॉन में क्या करा 10, ठीक है। 10 का मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड। अभी जो 10 की पावर 1 ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, देखो 10 की पावर -5 था, -1 ऊपर आया तो कितना हो गया 10 to the power -6। तो अब मेरे पास जो Q की वैल्यू आ रही है, इधर लिख देता हूं मैं, Q इज इक्वल टू 11.7/3 10 to the power -6 कूलम। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइक्रो कूलम। तो Q की वैल्यू देखो कितना निकल कर आ रहा है आपका 11.7/3 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो Q हमारा कितना होना चाहिए, इस वैल्यू का होना चाहिए।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपना ये आंसर आ रहा है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो ये अप्रोक्सीमेट आपका आएगा 3.9। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये लगभग लगभग 3.9 के आसपास आपका आंसर आने वाला है। तो 3.9 माइक्रो कूलाम का हमको क्या करना है, यहाँ पर एक चार्ज रखना है पॉजिटिव साइन का, तब जाकर हमारा जो ए पे चार्ज है वो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम को अटेन करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन सिंपल था बट थोड़ा सा लेंथी था क्वेश्चन यहाँ पर। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को आपको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स के अंदर ब्रेक करके देन सॉल्व करना है। तो हमने देखो इनिशियली क्या करा, हमने पहले एफ ए बी निकाला, फिर एफ ए सी निकाला, फिर दोनों का रिजल्टेंट निकाला। उसके बाद फिर हमने क्या करा, ए और एम के बीच में लगने वाले फोर्स जो है उसको पुट करके इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, स्टेप्स का ध्यान रखना है, कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। यहाँ पर कैलकुलेशन की अगर मिस्टेक होती है तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो सकता है। तो कैलकुलेशन वाले पार्ट पे ध्यान दीजिएगा हमेशा। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो स्टैंडर्ड यूनिट, ऐसा यूनिट को आपको यहाँ तक पुट करना है। ठीक है, तो ठीक है, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।